हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ हम सब खैर खैरियत से होंगे। तो हम पेशावर पहुँच गए हैं, तो मैंने कहा है कि मैं अपने पेशावर के घर के अपने रूम का टूर थोड़ा सा आप लोग को करवा दूँ। तो ये मेरे बाहर की जगह है। तो अभी हम अंदर जाते हैं, घर के कमरे के अंदर, सॉरी। तो जैसे ही अंदर घुसे तो पहले तो आपको ये वाला मैट दिखाई देगा। बच्चों का भी रूम यही है, तो इस तरह की चीज़ें तो आप लोग को रूम में दिखाई देंगी। तो उसके बाद आप लोग को पहले ये जगह ड्राइंग रूम की तरह नज़र आएगा। ये सामने मेरे शोकेस जहेज़ के बर्तन और ये मेरे सोफ़े पड़े हुए हैं यहाँ पे। एक यहाँ पड़ा हुआ है। ये मैं सोफ़ों पे कपड़ा डाल देती हूँ क्योंकि इस वजह से कि गंदे ना हो। मैं तो ज़्यादातर मानसरा में ही होती हूँ। ये जो आपको टेबल नज़र आ रही है, इस तरह की 3 टेबलें, 3, एक बहुत बड़ी है और 2 छोटी हैं। तो बस हम यहाँ होते नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने 2 उठा के बक्स में रख दी और मतलब ये एक इधर रख दी। ये अभी बच्चे गए, चीज़ें वीज़ें थोड़ी सी इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा चलो साफ़ सफाई तो कर ली थी। ये मेरा दूसरा सोफ़ा, असल में ये सोफ़ा इसी तरह का ही है, मतलब ये इसकी साइडें, तो ये इसकी बैठने की जगह है। तो ये मैंने कपड़ा डाला हुआ इस वजह से कि गंदा ना हो। ये फिर रूम का दरवाज़ा बंद कर दे तो कुछ इस तरह। यहाँ पे मेरी वार्डरोब, ये मेरी वार्डरोब बनी है बड़ी सी। यहाँ पे मेरा सामान पड़ा हुआ है। पहले यहाँ टीवी होता था, अभी टीवी नहीं है, तो अभी यहाँ पे हमने जैसे ही हम लोग मानसरा से आए हैं तो यहाँ पे मैंने अपना सामान रख दिया। पर्स है, बच्चों की दवाइयाँ हैं, बैग है, और ये इसमें भी मेरे बच्चों की जैकेट्स पड़ी हैं। तो आज हमारा मतलब कल हम आए थे, रात गुजारी, अभी सुबह का टाइम है। तो ये हमारी वार्डरोब है। आपको मैं अपना किसी दिन वार्डरोब की भी टूर दूंगी। बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, बहुत सारी ऊपर से लेके, खैर ऊपर तो मेरे मतलब इतने चीज़ें नहीं है, बर्तन बर्तन और कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं क्योंकि मेरी शादी में अलमारी नहीं थी, तो कपड़ों की अलमारी नहीं थी और शोकेस नहीं था, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऊपर पड़ी हुई हैं शोकेस की। और अलमारी की तो खैर मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि काफ़ी बड़ी अलमारी थी। अभी मेरे यहाँ रहती भी नहीं हूँ, तो वहाँ ज़्यादातर होती हूँ, तो मुझे तो अभी ये अलमारी भी कोई इतनी ज़रूरत ही नहीं है। आती हूँ 2 बैग लेके यहाँ पे रख लेती हूँ और जब जाती हूँ 2 बैग उठा के ले जाती हूँ। शादी के कपड़े वपड़े यहाँ पे कुछ होते हैं इस तरह के। तो ये आप लोग को जो नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर टॉवल, ये मेरे बाथरूम की जगह है। अलमारी के अंदर ही आप लोग सोच रहे होंगे बाथरूम कैसा, तो अलमारी के अंदर ही बाथरूम भी बना हुआ है साइड पर। तो ये भी हमारे यहाँ पे ये पर्दे लगे हुए हैं। ये कमरे की दूसरी साइड बेडरूम साइड है। तो यहाँ पे हमारी पड़ी हैं कॉफ़ी चेयर्स और एक साइड टेबल मैंने यहाँ रखी है बैठ के। ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा। यहाँ पे मेरे सोते हैं 2 बच्चे, आयरो अब्दार, यहाँ पे सो जाते हैं। यहाँ पे मेरा स्क्रीन और एसी, बच्चे नीचे ही, गर्मियों में भी एसी के नीचे, और सर्दियों में तो खैर वैसे ही नीचे सोना होता है। हम जब आते हैं तभी 2 दिन की बात होती है। और अब्दार इस टेडी बेयर के बगैर तो बिल्कुल सोना पसंद नहीं करता, जब भी आता है वो उसको इधर ही अपने साथ लेके सोता है। ये है आयरा का बॉल। ये जब आयरा बहुत छोटी थी तो उनके बाबा स्वाद गए थे, तो तब का है। मतलब इस बॉल को हो गए हैं 3 साल तो हो गए, तो ये अभी तक ठीक ठाक और ज़िंदा का ज़िंदा ही है कि कोई यूज़ ही नहीं करता। ये है उर्मा का। इसके साथ आती है तो उर्मा इसको चुमियाँ लेती है, खेलती है इसके साथ। और ये है यहाँ पे मेरा बेड इस तरीके से।
मेरा बेड है। ये जो मेरा हार्ट नज़र आ रहा है ये मेरी शादी का है, और ये जो रज़ाई है ये भी मेरी शादी की है, जो बेडशीट है ये भी मेरी शादी की है, और ये जो आप लोग को नज़र आ रहा होगा वहाँ पे एक लंबा सा तकिए की तरह लंबा सा बनाया हुआ है, ये जब मेरी आयरा पैदा हुई थी तो वो साइड पलटने लगी और हमने बेड कर दिया था साइड पे। पहले बिल्कुल दरमियान में, इस बोर्ड के बिल्कुल दरमियान में बेड होता था, तो हमने जब साइड पे किया तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड ने कहा शाबाश इस तरह का कुछ बनाओ कि बेड की वो जगह बिल्कुल खाली है, तो आयरा का हाथ वगैरह उस साइड पे ना दुख जाए, या मतलब उस साइड पे उसका पाँव ना फंस जाए रात को नींद में। तो तब मैंने बनाया। ये है हमारी साइड टेबल। हम सोच रहे थे कि ये जो साइड टेबल है, हम सोच रहे थे कि हम आज ज़रा सेटिंग चेंज कर ले, तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मुझसे तो नहीं होती, तो बस इसी तरह रहे। तो ये जो 2 टैबलेट आपको नज़र आ रहे हैं ये मेरी शादी का टैबलेट है। ये बिल्कुल इतना खूबसूरत, इतना मज़े का था, तो ये मेरी शादी का टैबलेट हो गया ख़राब, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ये मेरे बच्चों का टैबलेट है, ये तो ऑन भी होता है। ये मेरे बच्चों का टैबलेट है, और ये मेरी शादी की टैबलेट है, बिल्कुल ख़राब डैमेज हो गया। इस पे हम लोग अक्सर वो रख लेते हैं, ये क्या कहते हैं, चाय का कप वगैरह यहाँ रख लेते हैं। ये आयरा का उर्मा का रुमाल, और ये उर्मा का फीडर, उर्मा का थर्मास जिसमें गर्म दूध डाला होगा मैंने। यहाँ पे आ गई है मेरी ड्रेसिंग, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी आ गई ड्रेसिंग। ये हमारी ड्रेसिंग कुछ इस तरह की है। ऊपर पड़ी है ब्रश और कंघी और साथ में डब्बा, साथ में रूम स्प्रे पड़ा हुआ है, साथ में ज़ैनोसिन पड़ा हुआ है, और ये है ऊपर अलग सा शीशा और नीचे ये अलग सी है। तो ये मेरी पसंद का था कि मैं कहती थी मेरा फर्नीचर बिल्कुल अलग सा हो, क्योंकि जिस घर में मेरी शादी हुई है उस घर में जो है माशाल्लाह से देवरानियों वाला घर है, तो मैं कहती थी मेरा फर्नीचर बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो इसी तरह हुआ मेरा, बिल्कुल मेरी ड्रेसिंग तो ख़ासकर सबसे बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है, डिज़ाइन में भी चेंज है, कलर में भी चेंज है, और मुझे तो अपना फ़र्नीचर बहुत ही खूबसूरत लगता है सबके फ़र्नीचर के मतलब क्या कहते हैं उसमें ना। और ख़ैर सबका खूबसूरत है अपने अपने लिए, पर मुझे अपना अपना इंसान को अपनी चीज़ अपने लिए बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं आप लोग को बताऊँगी, जो ये नीचे वाली ड्रा है इस पर मेरी मतलब कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, और ऊपर वाली में पिने वगैरह सारी की वगैरह पड़ी होती है, दरमियान वाली में मेकअप पड़ा होता है, उसमें भी मेकअप पड़ा होता है। जो इसकी ड्रा है इसमें भी मेरा मेकअप पड़ा हुआ है, जो उधर मेरी जो पड़ी हुई है उस पर भी मेरा मेकअप पड़ा हुआ है। तो इसका टूर मैं एक अलग सा दूंगी, अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इतनी सारा सामान है कि मैं जब बताऊंगी तो टाइम इस पर तो अच्छा खासा गुजर जाएगा। तो जी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी ड्रेसिंग आपको कैसे लगी, और मेरा फर्नीचर आपको कैसा लगा, मेरा कमरा आपको कैसे लगा, और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपके पास मेरी जब दूसरी वीडियो आए तो डायरेक्टली जल्दी से आ जाए। और ये सामने मेरे अबू की पिक्चर लगी है। सोचूंगी कि इसके बेडरूम में इसकी शादी की पिक्चर नहीं लगी, तो लगी है, पड़ी है, पर उधर ट्रॉली में वो आपको पीछे फ्रेम ट्रॉली के नज़र आ रहा होगा, वो पड़ी हुई है। पर वही वाली बात है कि अभी तो नहीं दिखाना, और नहीं दिखाना चाहती हूँ, तो थोड़ी सी आप लोग को दिखा दूँगी। तो ये है मेरी शादी की पिक्चर, बस इतनी। अच्छा जी, तो अल्लाह हाफ़िज़, और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद कीजिएगा, और आप ज़रूर मेरे चैनल पे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा।